आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत भारत जोड़ो यात्रा वादी कश्मीर में दाखिल। राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत भारत जोड़ो यात्रा आज कश्मीर में दाखिल होगी। जुमे की सुबह भारत जोड़ो यात्रा बानिहाल से आगे के लिए रवाना हुई। भारत जोड़ो यात्रा सुबह के 10 बजे के करीब नौयुग टटल काजीगंड उबूर करके वादी के अंदर दाखिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर जम्मू, श्रीनगर, कौमी शाहरा और कस्बे अनंतनाग में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए, जबकि जम्मू, श्रीनगर, कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल महदूद रखी गई। भारत जोड़ो यात्रा के लिए टनल का एक ट्यूब मखसूस रखा गया है। टनल के करीब राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए मद्दाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। टनल को अबूर करने के बाद यात्रा अनंतनाग की तरफ रवाना होगी, जहां दोपहर 3 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा पहले ही अनंतनाग पहुंच गए हैं, जिनमें मेंबर पार्लियामेंट जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, रजनी पाटिल और GA मीर शामिल हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में खातून और 3 बच्चे तालाब में डूबे, 2 की लाश निकाली गई। मुजफ्फरपुर जिले के कांती थाना इलाके के शहबाजपुर गांव में जुमेरात की शाम एक गरीब खानदान की हामिला खातून और 3 बच्चे तालाब में डूब गए। ये लोग जानवरों के लिए चारा लेने गए थे, तभी यह हादसा पेश आया। शाहपुर पंचायत के मुखिया मिथिलेश पासवान ने जुमे के रोज बताया कि खातून घास काटने गई थी। इस दौरान यह हादसा फिसलने की वजह से पेश आया। मुकामी लोगों की मदद से पुलिस ने रीमा देवी और उनकी बेटी कृति का लाश को तालाब से निकाल लिया है। दोनों बच्चों की तलाश जारी है। DSP वेस्ट अभिषेक आनंद का कहना है कि तालाब में डूबने से एक खातून और 3 बच्चों की मौत की इत्तला मिली है। तालाब से 2 लाशें निकाली गई हैं। दोनों बच्चों की तलाश जारी है। हादसा कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं हो सका। परीक्षा पे चर्चा के दौरान वजीर आजम मोदी का बच्चों को पैगाम, नकल से जिंदगी नहीं बन सकती। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुसूसी प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2023 के तहत दिल्ली के टाल कटोरा स्टेडियम में तलबा से खिताब किया। इस प्रोग्राम में बहुत से तलबा ने लाइव टेलीकास्ट के जरिए हिस्सा लिया। परीक्षा पे चर्चा अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है जो हर साल बोर्ड के इम्तिहान से पहले मुनक्किद किया जाता है। साल 2018 में PM मोदी ने यह प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें वो मुल्क के बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत करते हैं। इस साल 38 लाख से ज्यादा तलबा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले दुगना है। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम मोदी ने कहा कि मेहनती बच्चों को फिक्र होती है कि मैं मेहनत करता हूं और कुछ लोग चोरी करके अपना काम करवा लेते हैं। इख्तियार में ये तब्दीली मुआशरे के लिए खतरनाक है। अब जिंदगी बदल गई है, दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज हर कदम पर इम्तिहान है, जिंदगी तखलीद से नहीं बन सकती। मुल्क के कई हिस्सों में कल से बारिश के आसार। आज 284 ट्रेनें हुई मनसूख। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने 28, 29 और 30 जनवरी को मुल्क के कई हिस्सों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दरिस्तान रेलवे ने आज चलने वाली 284 ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। महकमे के एक ओहदेदार ने जुमे की सुबह ये जानकारी दी। इस ओहदेदार का कहना है कि शुमाली और मगरबी हिंदुस्तान की रियासतों में 28 से 30 जनवरी के दरमियान बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमे को जुज़वी तौर पर अबर आलूद मौसम रहने का इम्कान है। दिल्ली का कम से कम दर्जे हरारत 9 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कम से कम दर्जे हरारत 11 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। सुबह और शाम के औकात में कोहरा भी छाए रहने का इम्कान है। इस दौरान शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों का दर्जे हरारत 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी लीडर ने बीवी और 2 बेटों के साथ की इज्तिमाई खुदकुशी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एक लीडर ने अहल्या और 2 बच्चों के साथ जहरीली चीज खाकर खुदकुशी कर ली। वो अपने दोनों बेटों की लाइलाज बीमारी से परेशान थे। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने फेसबुक पर जज्बाती पोस्ट डाली थी। पुलिस जराये के मुताबिक कल शाम बीजेपी लीडर संजीव मिश्रा अपने खानदान के साथ घर पर थे। खुदकुशी से कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली थी। इसके बाद उन्होंने घर का दरवाजा बंद करके घर वालों के साथ जहरीली चीज खा ली।
दोनों बच्चों और मियां बीवी को तशवीशनाक हालत में जिले अस्पताल लाया गया, जहां पहले दोनों बेटों और बाद में संजीव मिश्रा फिर उनकी बीवी ने दम तोड़ दिया। संजीव मिश्रा बीजेपी के दुर्गानगर के मंडल नायब सदर और साबिक काउंसलर थे। कलेक्टर और माशंकर भार्गव ने कहा कि संजीव मिश्रा के बच्चों को लाइलाज बीमारी थी, जैसा कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। मैं बच्चों को नहीं बचा पा रहा हूं, मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता। उन्होंने दरवाजा बंद किया और सल्फास खा लिया। फेसबुक पर डाली गई पोस्ट को देखकर लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर तमाम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत वाक़ हो गई। लखनऊ इमारत हादसा, मलबे से खातून की लाश बरामद, महलूकीन की तादाद 3 हो गई, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इमारत मुनहदम होने के बाद से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF की टीमों की जानिब से एक 42 साल खातून की लाश को बरामद करने के बाद आखिरकार इख्तिताम को पहुंचा। खातून की लाश बरामद होने के बाद इस हादसे में जान गंवाने वालों की तादाद 3 हो गई और तीनों महलूकीन खवातीन हैं। सेंट्रल जोन के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश श्रीवास्तव ने लाश की शनाख्त उन्नाव की शबाना खातून के तौर पर की। लवाहिकीन के जरिए मालूम हुआ है कि खातून फ्लैट नंबर 201 की रिहायशी थी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर SB शिरोडकर ने कहा कि तीसरी लाश की बरामदगी के साथ ही मलबे तले दबे आखिरी शख्स की तलाश मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि मलबा हटाना जारी रहेगा। 5 मंजिला इमारत के गिरने के वक्त अंदर 17 अफराद मौजूद थे और अब तक तमाम को बाहर निकाल लिया गया है। शाहरुख खान की एक्शन ड्रामा फिल्म पठान ने दुनिया भर में 235 करोड़ रुपए की कमाई की। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की हालिया रिलीज फिल्म पठान, जो जाफरानी रंग की बिकनी की वजह से तनाज़े में घिरी हुई थी, इसने हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 235 करोड़ रुपए से जायद का कारोबार किया है। तिजारती तज्जियाकार रमेश बाला ने बताया कि दुनिया भर में पठान ने 235 करोड़ रुपए से जायद की कमाई की है। मुल्क में मौजूद दीगर थिएटरों के बारे में बात करें तो पठान ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन 31 करोड़ 60 लाख रुपए का कारोबार किया है। तिजारती तज्जियाकार किरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए यह जानकारी शेयर की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.